हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे से यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे और इसके आगे से आज के क्लास में पढ़ेंगे। सॉरी, कल वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि दिवाली का समय चल रहा है और आपके परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और कल वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि मतलब दिवाली से पहले बहुत ज़्यादा काम होता है घर में, तो इसकी वजह से कल हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आज और इस समय बीच बीच में मतलब फेस्टिवल है, दिवाली है, उसके बाद छठ पूजा आएगी, तो उसके मतलब इसके बीच के दौरान में जो भी वीडियो आएगा वो ज़्यादा मिनट्स का नहीं आएगा, मतलब 5-10 मिनट का ही आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आ पाएगा क्योंकि मतलब वीडियो अपलोड करने में भी और वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बहुत सारा काम में हो रही हैं और इस समय फेस्टिवल का टाइम है तो हो नहीं पा रहा है। तो लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बनाएं, लेकिन ज़्यादा मतलब ये नहीं कि 20 मिनट के 19 मिनट के जैसे आता था वो नहीं आएगा, लेकिन हाँ वीडियो आएगा, डेली आएगा। लेकिन कभी कभी ज़्यादा जैसे कार्य कर नहीं, वो मेरे मतलब बहुत ज़्यादा कार्य था, तो कल काम होने की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए, तो उस तरह से मतलब कभी हो जाएगा तो आप ये मत कीजिएगा, उसके लिए रियली सॉरी कि कभी मेरा वीडियो 1-2 दिन शायद ना आ पाए कभी बीच में। और ऐसे नहीं आएगा जब मेरा तबीयत ख़राब होगा या फिर फेस्टिवल होगा तभी वीडियो नहीं आ पाएगा, लेकिन फेस्टिवल से पहले, फेस्टिवल के समय तो वीडियो आएगा क्योंकि उसके पहले ही जो कार्य रहता है उसके पहले तो मतलब नहीं रहता है। तो उसके लिए देखिए अभी पटाखा का आवाज़ भी आ रहा होगा, तो पटाखा भी इस समय इधर फूटने लगे होने लग रहा है, लोग बच्चा लोग अपना छोड़ रहा है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत काम था, इसके लिए मतलब वीडियो नहीं आ पाया और थोड़ा तबीयत भी मेरा डाउन चल रहा था इसलिए। लेकिन हाँ, वीडियो अब आएगा, आज से कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो अगर वीडियो मतलब ज़्यादा कम मतलब लेट आए थोड़ा सा, 5 बजे सुबह में 8 बजे का मेरा टाइमिंग है कि 8 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, नहीं तो शाम को 6 बजे। अगर 5-8 बजे वीडियो नहीं आएगा तो शाम को 6 बजे ज़रूर आएगा, लेकिन कल कार्य ज़्यादा होने की वजह से वीडियो नहीं आ पाया। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि खलासी भी गर्दन उठाकर मैडम की ओर देखने लगा। क्यों देखने लगा? क्योंकि मैडम ने कहा, बबलू की बात को मैं दिखलाती हूँ। वो कैसे? सबने एक तरह से पूछा, तो जो बात देखने के लिए खलासी जो था वो गर्दन उठा कर देखा, तो वो हम लोग चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने जुबैदा से थर्मस मांगकर एक खाली बोतल में पानी भरा, फिर अपने पर्स से 3-4 स्टार निकली और बोतल बांटते हुए बोली, स्टार्ट यानी पतला पाइप, जो पतला बॉटल में जो पतला पाइप नहीं दिया रहता है, थर्मस वाले जो बोतल रहता है उसमें पतला पाइप दिया रहता है, उसको ही बोला जा रहा है, मतलब कि स्टार्ट। तो बोतल में डालकर पानी पीजिए। सबने स्टार्ट डाली और पानी पिया। धीरे धीरे बोतल में पानी घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए बोतल में पहले पानी भरा था, जैसे जैसे हमने जल को पिया और उपयोग किया, जल घटता गया। ठीक वे इसी तरह से जब हम चापाकल या बोरिंग नलकूप या कुआं के जरिए धरती से जल निकालते हैं, तो धरती के भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल इजी है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हम देखते हैं कितने बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर इसका सही है। अंदर का जल स्तर घटता जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी एक बॉटल है या फिर एक डब्बा ही ले लीजिए, डब्बा का पानी यूज कर जाएंगे तो डब्बा का पानी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जब बोतल का पानी है, वो बोतल का पानी आप यूज कर रहे हैं तो धीरे पर दिन वो पानी खत्म हो रहा है ना। तो जैसे ही हम लोग जैसे कि धरती के अंदर का पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि कुआं के माध्यम से, नल के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से हम लोग यूज कर रहे हैं धरती का पानी, तो धीरे धीरे धरती का पानी कम होते जा रहा है। इसी की वजह से कह रहा है कि मतलब कि सब जितना हो सके उतना कम पानी यूज करें। और पानी को मतलब एक होता है ना कि कहीं कहीं आप गड्ढा भी बना देंगे ना तो वो पानी सोख कर धरती में ही जाएगी, तो उससे भी धरती का जो पानी है वो बढ़ता जाएगा, घटने का मतलब उतना चांस नहीं बनता है। अगर हम इसी तरह धरती के जल को निकालते रहें तो एक दिन जल का स्तर एकदम समाप्त हो जाएगा। जरा सोचो, अगर ऐसे हो तो क्या होगा? पता कीजिए कि विश्व व भारत के किस महासागर व झील में जल की लवणता सबसे अधिक है।
सब चिंता में पड़ गए। शिल्पा बोली, मैडम, जल स्तर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? हमें पानी की खेती करनी शुरू कर देना चाहिए। जैसे मैं आपको बताया है ना कि अगर आप कहीं भी गड्ढा मतलब जो है गड्ढा खान के छोड़ दे रहे हैं, तो अब जो बारिश होता है, बरसात जो होता है, उसका पानी गड्ढा में एक मतलब एकजुट होगा। जब जुटेगा तो धरती का पानी धरती में भी चला जाएगा, क्योंकि जब पानी दिन पर दिन कम होते जाता है धरती का, तो उड़ता नहीं है, वो गड्ढा में ही चल जाता है। सॉरी, जो गड्ढा का पानी है वो धरती सोख लेता है। तो इसी तरह से पानी कभी ख़त्म नहीं होगा और धरती पानी मतलब हम लोग पानी को कभी मतलब कमी नहीं महसूस होगी और पानी आते रहेगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा, गड्ढा खान के गड्ढा मतलब पानी की खेती करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग को पानी हमेशा मिलता रहे। पानी की खेती कहकर खलासी ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बच्चे सोच में पड़ गए। अशुद्ध और प्रदूषित जल को शुद्ध करने के तरीकों की एक सूची तैयार कीजिए। गुजरात से सीख। गुजरात का कठियावाड़ क्षेत्र एक शुष्क प्रदेश है, जहाँ बहुत कम या न के बराबर फसलें होती हैं। यहाँ राजेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से छोटे छोटे नालों पर बिना खर्च के स्थानीय रेत और मिट्टी से छोटे छोटे बांध बनाए, जिससे न केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ, बल्कि इससे जल जमीन के नीचे रिस कर गया। इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा। उसी के कारण आज उस क्षेत्र में भरपूर फसल पैदा हो रही है। श्री राजेंद्र सिंह के इस प्रयास के कारण इन्हें मैगसेसे पुरस्कार मिला है। हाँ, इस तरह के प्रयास को ही वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ऐसा होता है अब तो सबको करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वर्षा के जल को छोटे तकनीक से रोक लेना और उन्हें पुनः धरती के अंदर भेज देना। बरसात का पानी छतों से गिरकर नालियों, सड़कों, खेतों से होता हुआ नदियों तक और फिर नदियों से समुद्र तक पहुंच जाते हैं। समुद्र में मिलकर यह मीठा जल जो है वो खारा हो जाता है। बिल्कुल, हम आपको पिछले भी पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में कि जो समुद्र का पानी है, जब बरसात होती है, उसका जो पानी है नाली के माध्यम से कहाँ चल जाता है? नदी में। नदी के माध्यम से कहाँ चल जाता है? समुद्र में। और समुद्र का पानी जो होता है वो क्या होता है? खारा होता है। तो खारा होने के बावजूद मतलब खारा होने के कारण जो इस बारिश होता है, जो बरसात का पानी है, वो समुद्र में मिलने के बाद क्या हो जाता है? ये भी खारा हो जाता है, यानी मीठा से खारा हो जाता है। हमें बरसात के पानी नालियों से ना जाने मीठा पानी हो जाता है। हमें बरसात के पानी को नालियों में न जाने देकर अपने घरों के आसपास धरती में गड्ढे बनाकर रोक लेना चाहिए। ये जल धीरे धीरे पुनः धरती में समा जाएंगे। मैं ऐसा अपने गांव में करूँगा। सलीम दृढ़ता से बोला। हम भी करेंगे, सभी एक साथ जोर से बोले। शाबाश। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। इस बार शिल्पा बोली, मतलब वो शिल्पा बोल रही है कि एक बात समझ में नहीं आ रही है। पूछो, मैडम ने कहा। मैडम कहा, पूछो, क्या समझ में नहीं आ रहा है? समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है? मैडम कहने लगी, बरसात का पानी जब तालाबों, खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज व लवणों को बहा लेती है। फिर यही पानी समुद्र में जा मिलता है। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल को भाप बनकर उड़ ही जाता है। जल जो है वो भाप बन के तो उड़ ही जाता है, जबकि लवण जो होता है, लवण भारी होने के कारण वही जम जाता है। आज समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई है। इसलिए समुद्र का पानी नमकीन खारा हो जाता है। तो समुद्र का पानी नमकीन और खारा क्यों हो जाता है? तो जो हम लोग का बालू, पत्थर, मिट्टी का जो खनिज जो है वो बहते हुए कहाँ जाती है?
समुद्र के पानी की ओर मतलब समुद्र में बहते जाती है और उसी से भावीकरण के कारण जो जल होता है वो भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन जो लवण सब माध्यम से बन जाता है, लवण जो बन जाता है वो भारी मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा होने के कारण वो समुद्र में जम जाता है और उसके जमने से ही खारा पानी हो जाती है। ठीक है। समुद्र का पानी खारा होता है जब उसमें से नदी का पानी मिलता है तो नदी का पानी भी खारा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। समुद्र का पानी जब खारा होगा तो उसमें से नदी का भी पानी मिलता है तो खारा हो जाता है। अब बच्चे समझ रहे थे कि समुद्र के जल का स्वाद नमकीन क्यों हो जाता है। मुकेश बोला, मैडम, बरसात का जल जब मुंह में लेता हूँ तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। मैडम बोली, हाँ, यही तो शुद्ध जल है। जो मतलब आप कोई भी, जैसे कि बरसात का पानी जैसे हम लोग मुंह में लेते हैं वो बर्फ़ ही लेते थे तो लगता है ना थोड़ा सा मीठा टाइप का लगता है। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम स्वाद नहीं आता है, लेकिन अच्छा लगता है, जब खारापन नहीं लगता है। तो वही क्या है, शुद्ध जल का परिणाम है कि शुद्ध जल मतलब बारिश का होता है। सभी बच्चे आपस में बात करने लगे कि सचमुच जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। भी ऐसा करेंगे क्या हम सब भी ऐसा करेंगे? घर लौटकर अखबार में छपे विज्ञापन को पढ़कर मीना पापा के पास गई और पूछा, पापा, झील क्या होता है? तो झील क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। झील क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग कवर करते जाएंगे ताकि अच्छा से समझ में भी आए। और इस समय ज़्यादा काम हो रही है तो इसके वजह से हम ज़्यादा पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं ज़्यादा मिनट्स का। नहीं तो ज़रूर हम आगे कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि झील क्या होता है। और जितना भी समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दिवाली और धनतेरस की, आज धनतेरस है, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अब आने वाली दिवाली के लिए एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अच्छा टॉपिक के साथ, जैसे कि हम लोग उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके, अच्छा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। तो ऐसे ही एनर्जी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।